नमस्ते बच्चों। हम 13वें पाठ कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व इस पाठ के स्वाध्याय को कर रहे थे। इसमें अपने 1 से 6 प्रश्न तक हो गए थे। आज हम 7वें प्रश्न को देखेंगे क्या है। तो बच्चों 7वां प्रश्न है आपके इसमें, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण कीजिए। तो यहाँ बोर्ड पे मैंने अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं पूर्ण करके, और आपको यहाँ से देख के लिख लेना। पहली है CH4 + 2O2, यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको भरना है। गिव्स CO2 + H2O प्लस ऊष्मा। दूसरे में CH4 और Cl2, ये रिक्त स्थान में भरना है, और इनकी अभिक्रिया से क्या बना, CH3Cl + HCl। और तीसरी अभिक्रिया में 2NaOH + CO2, ये दिया हुआ है, आपको यहाँ पे भरना है Na2CO3 + H2O। उसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। पहला है इसमें कोयले के प्रकार बताकर उनके उपयोग लिखिए। इसके लिए आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 142 निकालेंगे। 142 पे कोयले के प्रकार दिए हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पे कोयले के प्रकार दिए हुए हैं। पत्थर के कोयले के 4 प्रकार हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना कहाँ से है, पत्थर कोयला यहाँ से लिखना है, और उसमें ही पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रोसाइट। उसके बाद कोयले के उपयोग लिखे हुए हैं, उसके 3 पॉइंट हैं, वहाँ तक आपको पूरा लिखना है। फिर उसका है बच्चों, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये एक छोटे प्रयोग से कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये प्रश्न आपके बुक में से पोर्शन इस बार के लिए हटा दिया गया है, तो इसे नहीं करना है बच्चों। 8वें का है कार्बन के गुणधर्म स्पष्ट करिए। तो कार्बन के गुणधर्म वाले में आपको पेज नंबर 139 को निकालेंगे। 139 पे कार्बन के गुणधर्म हेडिंग मिला आपको रेड कलर में। उसमें कार्बन की अपरूपता यहाँ पे लिखेंगे। प्रकृति में कुछ तत्व एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, परंतु इनके भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। तत्व के इस गुणधर्म को अपरूपता कहते हैं। कार्बन अपरूपता प्रदर्शित करता है। कार्बन के 2 अपरूप हैं, पहला कैलासीय अपर रूप और दूसरा अकैलासीय अपर रूप। कैलासीय अपर रूप के गुणधर्म दिए हुए 3 पॉइंट, वो आपको लिखने हैं वहीं पे। उसके बाद आप लिखेंगे कैलासीय अपर रूप के 3 प्रकार हैं, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलरिन। उसके बाद आप लिखेंगे कार्बन के अकैलासीय अपरूप के गुणधर्म। तो ये पेज नंबर 142 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 142 को निकालेंगे, तो इसके गुणधर्म लिख देंगे। इस रूप वाले कार्बन परमाणु की रचना अनियमित होती है, और इसके उदाहरण है पत्थर कोयला, चारकोल और कोक। उसके बाद है अगला प्रश्न, कार्बन का वर्गीकरण कीजिए। तो ये मैं आपको बोर्ड पे करके बता देती हूँ बच्चों। 8वें का ही बड़ी ई वाला प्रश्न है, कार्बन का वर्गीकरण करिए। तो बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, कार्बन के 2 अपर रूप हैं, एक कैलासीय अपर रूप और दूसरा अकैलासीय अपर रूप। कैलासीय अपर रूप में उसके 3 भाग हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। और अकैलासीय अपर रूप के भी 3 भाग हैं, पत्थर कोयला, चारकोल और कोक। पत्थर कोयला को हम 4 भाग, उसके 4 प्रकार हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। तो इस तरह से भी आप लिखेंगे और याद करेंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा।
आते हैं अगले प्रश्न पे, 9वें प्रश्न पे। तो 9वें प्रश्न का उत्तर बच्चों मैं मौखिक ही बता रही हूँ, आप सुन करके और फिर लिख लीजिएगा। 9वां प्रश्न है आपकी बुक में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान कैसे करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। आपको पॉइंट में लिखना है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं या तीली लेके जाते हैं, तो अगर वो तीली बुझ जाती है तो इसका मतलब है वह गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दूसरा पॉइंट डालेंगे, ताजे बने चूने के पानी में गैस को हम प्रवाहित करेंगे, अगर चूने का पानी दूधिया हो जाता है तो वह गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा परीक्षण हम करेंगे लिटमस पेपर के द्वारा। गीले नीले लिटमस पत्र पर गैस प्रवाहित करने पर अगर लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो वह गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अम्लीय गैस है और वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है। और लाल लिटमस पत्र अगर उस गैस जार में डालते हैं तो उसका कलर परिवर्तित नहीं होता है, वह लाल के लाल ही रहता है। तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान करेंगे। तो आपको ये 3 पॉइंट लिखने हैं, इनमें 2 पॉइंट तो मेन है, पहला और दूसरा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।